बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं मुमताज़ अहमद कुरैशी आपका उर्दू का उस्ताद आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है, नज़म है ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके शायर हैं अल्लामा इकबाल। सबसे पहले बेटे आपको मैं ये बताता चलूँ कि इस नज़म की शायरी में ऐसे अल्फाज हैं जो निहायत मुश्किल हैं। सबसे पहले मैं आपको इस नज़म की रीडिंग करके बताऊँगा, आप उसको तवज्जो से, जब तक अल्फाज समझ नहीं आते उनके मायने भी आप नहीं समझ सकेंगे। मैं पहले आपको रीडिंग करके बताता हूँ पूरी नज़म की, उसके बाद अल्फाज मायने करेंगे और मर्कज़ी ख्याल है हमारे पास, सवाल जवाब है, MCQs है। ये सब चीज़ें हमने हल करनी है। सबसे पहले आप इंतहाई तवज्जो से इस नज़म को रीडिंग में करता हूँ, वो सुनेंगे आप। खुदी का सिरे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैर फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, किया है तूने मताए गरूर का सौदा, फरेबे सूदो ज़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ताओ पैबंद, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, खिरत हुई है ज़मानो मकां की जुन्नारी, ना है ज़मान ना मकां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़िज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। आप बेटे देखें, इसमें मुश्किल अल्फाज, उनके मायने। सिरे निहा एक छुपा हुआ राज, पोशीदा राज, फिसा तलवार तेज करने की सान या वो पत्थर जिस पर छुरी तलवार या चाकू तेज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फिसा। मता दौलत सरमाया। उसके बाद है तैर, तैर के मायने है तलवार, सूदो ज़िया नफ़ा और नुकसान, सूद नफ़ा ज़िया नुकसान, और इस वाव के मायने हैं और। खिरत अकल, जुन्नारी ऐसा धागा जो काफिर और ईसाई लोग अपने गले में डालते हैं या बगल में डाल लेते हैं, तो ये समझते हैं कि हम हर बला से महफूज हो गए हैं। यानी तमाम परस्ती के जुमरे में अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़म ला इलाहा इल्लल्लाह में ये लफ्ज़ जुन्नारी इस्तेमाल किया है। उसके बाद बेटे हमारे पास है इसी नज़म के सवाल जवाब। सफ़ा नंबर है 142 पर। पहला सवाल है, मर्द मोमिन की खुदी का राज किस कलमे में पोशीदा है? इसका जवाब है बेटे, मर्द मोमिन की खुदी का राज ला इलाहा इल्लल्लाह में पोशीदा है। नज़म के दूसरे शेर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस वाक़े का हवाला दिया गया है? नज़म के दूसरे शेर में हज़रत इब्राहीम और नमरूद के दौर के वाक़े का हवाला दिया गया है। जब एक दिन सब लोग पूजा को गए हुए थे तो हज़रत इब्राहीम ने बुत खाने में दाखिल होकर तमाम बुतों को तोड़ दिया, तो नमरूद बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकवा दिया। नज़म के दूसरे शेर में इसी वाक़े का हवाला दिया गया है। फरेबे सूदो ज़िया से शायर की क्या मुराद है? इससे मुराद है दुनिया का नफ़ा और नुकसान सीधा सादा सामने है। शायर ने बुताने वहमो गुमा किस चीज़ को करार दिया है? शायर ने बुताने वहमो गुमा मालो दौलत को और इस दुनिया को करार दिया है। नज़म के आखिरी शेर में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मर्द मोमिन को क्या पैगाम दिया है? नज़म के आखिरी शेर में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मर्द मोमिन को ये पैगाम दिया है कि हमें हर हाल में अपना काम करना चाहिए, नेकी को आम करना चाहिए और ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीमात पर अमल करना चाहिए। उसके बाद है बेटे सफ़ा नंबर 144 पर MCQs हैं। पहला सवाल है
खाली जगह की सूरत में है ये MCQ। पहली खाली जगह में आएगा तैर, दूसरे में आएगा गरूर, फिर आएगा गुमा, और फिर आएगा पहला ऑप्शन है पाबंद, फिर आएगा जमात, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में। उसके बाद बेटे मैं आपको इस नज़म का मरकज़ी ख्याल बताता हूँ। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल बहुत अहम है। 5 नंबर का अगर आप इस तरह लिख देंगे तो पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो शुरू हमने मरकज़ी ख्याल को इस तरह करना है। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि इंसान की खुदी का राज तौहीद में छुपा हुआ है। अल्लाह ताला को एक मानना ही इंसानियत की मेराज है। ये था बेटे इस नज़म का मरकज़ी ख्याल। अब हमारे पास शेर नंबर 1 और 5 इसकी है तशरीह। आप इसको गौर से सुनेंगे क्योंकि ये अपनी अहमियत के लिहाज से ये दोनों अशार बहुत अहम हैं। मैं पहले शेर रीडिंग करूँगा, उसके बाद आपके सामने तशरीह करूँगा। पहला शेर है खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तय फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। शायर इस शेर में खुददारी का सबक देते हुए कहते हैं कि इंसानी शख्सियत को इंतहाई मजबूत होना चाहिए। इंसान की खुदी एक राज में पोशीदा है, जो वो राज तौहीद है, जो इस बात पर यकीन रखता है कि अल्लाह एक है। इसकी शख्सियत एक तेज़ तलवार का रूप इख्तियार कर लेती है, और उस तलवार को तभी हम तेज़ रख सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, जब ला इलाहा की उस शान पर हम उसे तेज़ करेंगे। इस तरह हमारी शख्सियत मजबूत हो जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह ही हमारी शख्सियत को मजबूत करने की वो शान है जिस पर अमल करके हम इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद है बेटे शेर नंबर 5 है खिरत हुई है ज़मानो मकां की जुन्नारी, ना है ज़मान ना मकां ला इलाहा इल्लल्लाह। इस शेर में शायर कहता है कि इंसान ज़मानो मकान की कैद में उलझ चुका है। अपना किया हुआ वादा अल्लाह ताला से इस दुनिया में आके भूल जाता है। ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं जो तवाहम परस्ती पे यकीन करते हैं। आज के इस जदीद दौर में भी काफिर लोग, ईसाई लोग पाए जाते हैं जो कि जुन्नारी धागा अपने गले में या बगल में लपेट लेते हैं, और वो ये समझते हैं कि हम हर बला से, हर मुसीबत से महफूज हो चुके हैं। तो अल्लामा इकबाल ने जुन्नारी का लफ्ज़ इस नज़म में, इस जुमरे में इस्तेमाल किया है। इंसान ज़मानो मकान की कैद में उलझा हुआ है। हमने ये समझ लिया कि हमने जुन्नारी धागा लपेट लिया है और हम हर बला से महफूज हो गए हैं, मगर अल्लाह ताला की तौहीद इन सब बातों से बालातर है। अल्लाह की नज़र में वक्त और ज़मान और मकान कोई अहमियत नहीं रखते। तौहीद को अपने ऊपर तारी कर लिया जाए तो हर मसले का हल खुद ब खुद निकल आएगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अजीज़ तलबा, आज का हमारा ये लेक्चर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नज़म जिसे अल्लामा इकबाल ने लिखा है, इसमें मैंने आपको मायने बताए, मरकज़ी ख्याल बताया, MCQs और शेर नंबर 1 और 5 की तशरीह की है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो मेरे नंबर पे कॉल करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें, और वो लिंक जो हमने आपको भेजा है वहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखें। बहुत शुक्रिया।